नारायणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। पंढरपुर में लक्ष्मीदत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। वे संतों की बड़ी प्रेम से सेवा करते। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद देकर के गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। और मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार संवत 1347 विक्रम को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र रत्न को प्राप्त किया और यही इनके पुत्र महाभागवत रांका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 विक्रम को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर रांका जी से हो गया। रांका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। रांका जी का भी रांका नाम उनकी अत्यंत दीन दशा अर्थात रंकता के कारण ही पड़ा था। रांका जी रंक तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। और इस विपन्नता को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा समझकर बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, क्योंकि वे जानते हैं कि दयामय प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से प्रायः दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके भगवान के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते। दोनों के ही चित्त में कभी किसी सुख या भोग विलास की कल्पना भी उत्पन्न न होती थी। श्री रांका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। रांका जी किसी का दिया कुछ लेते भी नहीं थे। सो नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की श्री रांका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए, हे नाथ, कुछ भी करें, रांका जी की विपन्नता देखी नहीं जाती। आप चाहें तो क्षण भर में उनका कष्ट दूर कर सकते हैं। भगवान ने कहा, नामदेव, रांका तो मेरा हृदय है। वह तनिक भी इच्छा करे तो क्या उसे धन का भाव रह सकता है? किंतु वह तो धन के दोषों को जानकर उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। यदि तुम विश्वास ना हो, तुम देखना चाहो तो कल प्रातःकाल जंगल के रास्ते में आ जाना और छिपकर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के उस मार्ग में डाल दी जहां से रांका जी बांका जी निकलते थे, और कुछ मोहरें उन्होंने थैली के बाहर भी बिखेर दी और वे भी छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने के लिए। रांका जी ने जो नित्य की भांति भगवान का कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे, उनकी पत्नी बांका जी को उनसे कुछ पीछे थीं। जो ही मार्ग में मोहरों की थैली देखी, पहले तो उसे अनदेखा करके आगे जाने लगे, फिर न जाने क्या सोचा वहीं ठहर गए और हाथों में मार्ग से धूल उठाकर उन मोहरों को जो बिखरी हुई थी और उस मोहरों की थैली को ढकने लगे। इतना करते समय ही उनकी पत्नी बांका जी उनके समीप आ गईं
उन्होंने पूछा, आप यह क्या ढक रहे हैं? राका जी मौन रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। बांका जी ने दोबारा पूछा तो बोले, यहां सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है और कुछ मोहरें बाहर भी पड़ी थीं। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए उसे धूल से ढक देता हूं। क्योंकि धन का लोभ यदि मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। राका जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी बांका बहुत जोर से हंसी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हो। राका जी को जैसे बिजली का झटका लगा, उठ खड़े हुए, पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है, क्योंकि मेरी बुद्धि में तो अभी भी सोने और मिट्टी में भेद है, किंतु तुम्हारा चित्त भगवान के प्रति प्रेम के कारण इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। नामदेव जी और भगवान जो छिपकर एक वृक्ष के पीछे से यह सब देख रहे थे, नामदेव जी राका बैरा का वैराग देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके अतिरिक्त त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे एक बार अमृत का स्वाद मिल जाए वह भला फिर सड़े हुए गुड़ की ओर क्यों देखेगा। ये दंपत्ति धन्य है, इनकी आपके प्रति भक्ति और विश्वास धन्य है। भगवान ने एक दिन राका बांका के लिए जंगल की बहुत सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्र कर दी, ताकि उन दोनों को श्रम ना करना पड़े और नित्य से अधिक उन्हें धन की प्राप्ति हो जाए। किंतु ये दंपत्ति तो है ही विचित्र, और जब भगवान ही विचित्र हैं तो उनके भक्त क्यों ना हो। इस दंपत्ति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां दिखाई नहीं पड़ती जो वृक्ष से नीचे गिरी पड़ी हों, क्योंकि वे भी वृक्ष से नीचे गिरी हुई लकड़ियों को ही उठाते थे, काटते नहीं थे। जो गट्ठर में बंधी हुई लकड़ियां थीं उन्होंने समझा किसी दूसरे ने बांधी हैं, और दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना भी पाप है। यह विचार कर दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने अपनी पत्नी बांका से कहा, देखो, सोने को देखने का यह फल हुआ कि आज हम दोनों को उपवास करना पड़ा। यदि उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट होता। भगवान अपने भक्त की निष्ठा देखकर प्रकट हो गए और यह भक्त दंपत्ति भगवान उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके श्री चरणों में गिर गए। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर अपनी पत्नी के साथ भजन करते हुए वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 विक्रम को यह भगवत भक्त दंपत्ति भगवान के परम धाम को सिधार गया। जिसकी वस्तु थी वहीं चली गई। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।